नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज। आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। और हमारे साथ सिमरिया पंचायत 2 जो बरौनी प्रखंड में पड़ता है, वहाँ के पूर्व मुखिया और वर्तमान पंचायत समिति प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। और इस क्षेत्र में, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, यहाँ पर इन लोगों ने धरना किया था। धरना का वजह था कि ये मुखिया के खिलाफ ये लोग जो है धरना कर रहे थे, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का आरोप मुखिया के ऊपर लग रहा है, तो किन वजहों से ये आरोप लगा रहे हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। हालांकि आप जो आरोप लगाएगा उसको तो लोग सही नहीं मानेंगे, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं, खुद भी प्रतिनिधि हैं और उनके विरोधी हैं, तो उसको खारिज किया जाएगा। इसके बाद भी आप क्या आरोप लगाना चाहेंगे? प्रतिनिधि का जहाँ तक सवाल है, हम तो उसका प्रतिद्वंदी नहीं है। सब प्रथम मुखिया इस पंचायत का जब बंटवारा हुई थी सिमरिया 1 पंचायत से, तो प्रथम मुखिया हम बने हैं। उस समय इसका नाम था रूपनगर बरियाही। उसी को चेंज करके सिमरिया 2 फिर बनाया गया है। लगातार हम पहले 22 बरस 1978 से लगातार 22 बरस, उसके बाद 2006 में 5 बरस, फिर 27 वर्ष इस पंचायत का, सिमरिया 2 पंचायत का मुखिया पद का सुशोभित कर चुका हूं। 27 वर्ष में हमारे ऊपर जनता कोई भी अभियोग नहीं लगाया है, न लूट का, न खसोट का। और जो हम काम किए हैं अभी तक धरातल पर, वो इस पंचायत में शोभा दे रहा है, झंडा की तरह फहर रहा है। लेकिन आज तक कोई भी मुखिया नहीं किया है। हालांकि हमारे बाद रामकबाल हुए, रामानुज राय हुए, सरस्वती देवी, उन पर भी इतना भारी लूट खसोट का आरोप क्यों नहीं लगा? जनता के द्वारा क्यों नहीं लगाया गया? और वार्ड सदस्य के द्वारा क्यों नहीं लगाया गया? आज तक इस पंचायत के कोई भी मुखिया पर लूट खसोट का आरोप नहीं लगा था। यही एक जो अभी वर्तमान मुखिया महिला है, अमृता कुमारी, उन्हीं के द्वारा, और उसका पति अमृता कुमारी को शायद हमारे पंचायत में 10 व्यक्ति भी नहीं पहचानता होगा, लेकिन उन्हीं का पति जो सन्नी सन्नी कहता है औरंगजेब का शासक की तरह शासन करता है इस पंचायत में, और खुलेआम लूट का, खसोट का, अनियमितता, शायद हम समझते हैं कि पूरे बरौनी प्रखंड में जितने भी पंचायत हैं, अभी 17 पंचायत हैं, पुराना 24 पंचायत था, इतना भारी अनियमितता कभी भी नहीं हुआ होगा जो इस पंचायत में हुआ है। कहने का मतलब है कि संविधान 73वां संशोधन 1992 की भारी देन है पंचायत की ग्राम सभा। ग्राम सभा में ही जनता की सभी योजनाओं का चयन होता है, क्योंकि जनता को अधिकार दिया गया है कि आप अपना मनपसंद योजना खोजें और करवावें। लेकिन इस पंचायत में आज तक एक भी ग्राम सभा नहीं हुई है, और ग्राम सभा के द्वारा योजनाओं का चयन नहीं होता है। ये कैसी भारी अनियमितता इस पंचायत की है। प्रूफ के लिए धरना में हमारे उप मुखिया थे और वार्ड सदस्य हैं, बहुत वार्ड सदस्य हैं। वो भी उस दिन सरेआम बोल रहा था, अनियमितता इस प्रकार अगर हुई तो लोकतंत्र का धज्जियां उड़ रही है। और यही मुखिया के रीजन में इस प्रकार की अनियमितता हो रही है। जहां तक योजनाओं में लूट खसोट का सवाल उठता है, सर्वप्रथम हमने मनरेगा में
अपने से जाकर के पीओ साहब को दरखास्त दिए हैं, कार्यालय गए हैं बरौनी ब्लॉक और खुलेआम दरखास्त दिए हैं और कहे हैं कि मैं जानना चाहता हूं क्या चकिया झील में, क्या झील में भी पोखरों की खुदाई हो सकती है? आज तक पीओ साहब जवाब नहीं दिए। मैं बार बार प्रश्न इस बात को उठाता हूं, क्या झील में भी पोखरों की खुदाई हुई है? मैंने आवेदन दिया पीओ साहब को जाकर के और ये बात भी लिखा कि किसान के द्वारा आपने पोखर की खुदाई करते हैं चकिया झील में, जिस झील का हर साल मत्स्य विभाग से डाक होता है, करीब 4 लाख 5 लाख इसका सालाना डाक होता है। मान लीजिए कि किसान को झील में पोखर खुना दिए और 30 फीट हर साल ये झील में गंगा की पानी बाढ़ आती है, उसी के द्वारा मछलियां यहाँ प्रवेश करती है, आती है। अच्छा, ये तो पीओ साहब बताइए कि वह मछली उस पोखर में जो अटकेगा तो वो क्या डाक वाले जब झील में ही आप पोखर खुना देते हैं तो क्या उस मछलियां क्या होगा? कौन लेगा? किसान लेगा या जिसका डाक लिया है वो लेगा? आज तक जवाब पीओ साहब नहीं दिए हैं। अच्छा, इसमें आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? जैसा विरोध तो आप लोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं, तो आगे आपका एक्शन क्या होगा? क्या इनके खिलाफ किनको हटाया जाए, ऐसा प्रस्ताव कुछ लेकर आएंगे आप लोग? शायद ऐसी तो कोई संविधान में नहीं है कि मुखिया को हटाया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र का जो शस्त्र है वो शस्त्र को उठा करके यहाँ का जनता और वार्ड सदस्य आगे बढ़ रहे हैं। ये लोकतंत्र का है प्रथम धरना। धरना का आयोजन हो गया है और अगर इस बीच में 23 फरवरी के बीच में कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई का मतलब आखिर जांच का पूरा विश्वास नहीं मिला, कागज नहीं निकला, कोई प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया कि उच्च स्तरीय जांच होगा, तो 23 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी वार्ड सदस्य और जनता बैठ रहे हैं। और ये जो आरोप लगा रहे हैं जो झील के अंदर तालाब बनाने का, उसका बैकग्राउंड में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बाकी समस्या के बारे में तो सर ने बता दिया है, लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि जांच के जो भी अधिकारी आते हैं वो जिसके खिलाफ जांच करने आते हैं, बाद में पता चलता है कि उसी के साथ बैठकर उसी के गाड़ी में जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। तो उसमें आप कितना उम्मीद कर सकते हैं कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका वो सही से जांच करेंगे या उस पर सही से एक्शन होगा? देखिए सर, जहाँ तक जांच की बात है तो मैं अपने तरफ से और पूरे पंचायत के जनता के तरफ से मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा, जो प्रखंड से ऊपर जो पदाधिकारी प्रखंड लेवल के हैं उनसे जांच कतई उचित नहीं होगा, क्योंकि जो पदाधिकारी बिलिंग में कमीशन लिए हैं वो कभी ना चाहेंगे जो हम भी फंसे और मुखिया भी फंसे। हम चाहेंगे जो राज्य स्तर से जांच इसका हो तो उचित जांच जरूर होगा। जैसे में जो पोखर की बात जो मुखिया जी किए, पोखर कतई फ्लड एरिया में खुदाई करने का है ही नहीं, और पोखर खुदाई होता है, जमीन प्लेन है तो खुदाई अलग अलग में हुआ, लेकिन जिस जमीन में किसान आज से 5 साल 10 साल पहले मिट्टी खुदाई कर लिया और उस खेत में हल्का जेसीबी से मिट्टी सुधार के पोखर का पैसा निकासी करना, एक पोखर का एस्टिमेट मोटा मोटी 2 लाख रुपया होता है, 1,95,000 और हमको जहाँ तक जानकारी है तो लगभग 10 से 15 पोखर फ्लड एरिया में पोखर के नाम पे पैसा निकासी
हुआ है। अच्छा, ये पोखर जो होता है ये तो मनरेगा के जो होते हैं वही हाँ। लोग काम करते हैं। हाँ। तो जो पहले से जब गड्ढा हो गया है तो मनरेगा का मतलब मजदूर का भी जो है उसमें पैसा निकासी हो हाँ सकता है। हाँ, मनरेगा में मजदूरों का पैसा, मिट्टी खुदाई का पैसा, मजदूर हेड में लगभग, हमको जहाँ तक जानकारी है, ऐसे तो ऑफिस बताएंगे, 60-40 का बात होता है। 60% पेमेंट मुखिया जी उठा चुके हैं। जो पेमेंट बिल्कुल गलत है, वह पैसा, वह योजना का पैसा अगर मेरे पंचायत में कहीं भी विकास होता तो मेरे पंचायत आज इतना पीछा नहीं होता। ये विकास पंचायत का नहीं है, ये विकास इंडिविजुअल मुखिया जी का विकास है, न कि पंचायत के जनता का विकास है। जैसे में और एक मुद्दा है, 2006 से 11 के बीच में पंचायत समिति अंश से संस्कृत विद्यालय सिमरिया 2 बिंटोली में भवन का निर्माण किया गया। जहां तक मुझे जानकारी है जे उसका छत ढलाई तक पैसा निकासी हो चुका है पंचायत समिति अंश से, लेकिन वह दीवार लिंटर से ऊपर उठा हुआ था। उसी भवन को मैं पुनः बनवाने के लिए योजना में डाला, योजना सर्वसम्मति से पारित हुई। जब मुखिया जी को यह जानकारी मिली कि यह योजना पंचायत समिति करने जा रहा है तो आनन फानन में वह योजना स्वयं शुरू कर दिए। अब आप ही बताइए, जो भवन बना हुआ है वह भवन को ढलाई करने में, प्लास्टर करने में क्या 17-18 लाख रुपया खर्च होगा? वह योजना में 17-18 लाख रुपया खर्च है ओनली 2 भवन का। जो दीवार ऑलरेडी कंप्लीट है उसको ढलाई करना, प्लास्टर करने में। उस भवन में हमको जहां तक जानकारी है जे 60% से ज्यादा मुखिया जी के पॉकेट में पैसा गया है। अच्छा, कभी आरटीआई डाले, मतलब इनके योजनाओं के खिलाफ में कोई आरटीआई डाल के कुछ हिसाब निकाले हैं? जैसे मैं तो कोई आवेदन दिया नहीं हूँ, लेकिन मेरे पंचायत के कुछ वार्ड सदस्य, कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति, कुछ जनता कई का आवेदन दिए हैं, लेकिन इस पर पदाधिकारी संज्ञान अभी तक नहीं लिए। अच्छा, आगे आपका एक्शन क्या होगा? देखिए, मेरा एक्शन और मेरा जो अपने आप को विश्वास है, जो कोई गलत करेगा, हम गलत के विरोध हैं। चाहे हम अगर गलत कर रहे हैं तो मेरे विरुद्ध भी मैंने साबित करें जो पंचायत समिति का ये योजना गलत है, हम पंचायत समिति से रिजाइन दूंगा। जहां तक मुझे कुछ जानकारी मिली है, मुखिया जी के माध्यम से मैं एक नाला निर्माण करवा रहा हूं लगभग 90 फीट का। वह नाला निर्माण में 7-8 व्यक्ति का घर है, एक व्यक्ति का नहीं, 7-8 व्यक्ति का। उस नाले पर मुखिया जी का आरोप लगा ये इंडिविजुअल नाला है। तो हम मुखिया जी से यही जानना चाहते हैं, इंडिविजुअल और सार्वजनिक किसे कहते हैं? इंडिविजुअल होता है जो ओनली वन, किसी एक व्यक्ति के लिए अगर विकास मैं करता हूं तो दोषी हूं। अगर उस जगह 7-8 घर है, 7-8 परिवार है, अगर वहां विकास में करता हूं तो वह गलत नहीं है। नहीं, इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इंडिविजुअल भी किया जा सकता है। अगर जरूरत है, अगर कहीं मेरा अकेले में घर है और हमको जरूरत है तो बनाया जाएगा, वो भी समाज का विकास में ही आएगा। वो नहीं है, ये है कि उससे फायदा उठाने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो वो एक आरोप लग सकता है। जैसे में मेरे दरवाजा पर फेवर ब्लॉक लगा रहे हैं तो वह विकास नहीं है, वह आवश्यकता नहीं है। वह फेवर ब्लॉक, वह ईटा हम स्वयं खरीद के भी लगा सकते हैं। सरकार का पैसा वहां दुरुपयोग नहीं होनी चाहिए। यहाँ अच्छा, अगर किसी तरीके का एक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे फिर? अगर किसी ढंग का एक्शन नहीं होता है तो अगर हमको पंचायत के जनता, जनप्रतिनिधि सहयोग करेंगे तो हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। नहीं सहयोग करेंगे तो जो पंचायत के घिसिट होगा वो हमको भी घिसिट होगा। अकेले चना भार नहीं फोड़ पाता है। अगर सारे जनप्रतिनिधि पैसा पर बिक जाएंगे तो मुझे कोई, चाहे वो जिला पार्षद हो, मुखिया हो, विधायक हो, कोई पैदा नहीं लिया है हमको पैसा पर खरीद सकता है। हम पैसा पर बिकने वाले ना हैं, और ना मुखिया से और ना जिला परिषद से हम ठेकेदारी के नाम पे ये कभी कहे हैं ना कहेंगे कि हमको आप योजना दीजिए। हमको सरकार 2 रुपया की योजना दिया है, हम 2 रुपया की योजना पर ही हम संतुष्ट करेंगे, बाकी कमाने के लिए जगह और है। तो हम प्रयास करेंगे कि हम जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं उनसे भी बात करें और ये जो आरोप लगा रहे हैं इसके बारे में उनसे भी, क्योंकि दोनों पक्ष को जानना जरूरी है,
तो उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए अगले वीडियो तक। धन्यवाद।